बस्तर लिए चलते एक बार फिर से, जहां पर विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बस्तर ओलंपिक का दूसरा वर्ष है। बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में अब लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है, और वो इसलिए क्योंकि बस्तर ओलंपिक में वो जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं उनका भी स्पोर्ट्स होता है। वो जो नक्सलवादी विचारधाराओं के साथ भ्रमित होकर के हमारे जवान चले गए थे जंगलों की ओर, वो वापस आकर के पुनर्वास किए हैं, उनका भी स्पोर्ट्स होता है, और बस्तर के नौजवानों का भी स्पोर्ट्स होता है। इन तीनों तरह के स्पोर्ट्स को मिला करके बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं को विश्व के पटल पर स्थान दिलाने के लिए इसका आयोजन दूसरे वर्ष हो रहा है, और बड़े ही गौरव का विषय है। अतिथिगण विशेष रूप से पधारे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा खिलाड़ी साथियों, बस्तर के भाई एवं बहनों, मीडिया के साथियों, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन पहली बार हुआ, ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी, और इस बार फिर जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया, तो इस बार बस्तर के युवाओं का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनता था, जब 3,91,297 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। विकास खंड स्तर पर 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। जिला स्तर पर 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, और आज जब ये बस्तर स्तरीय आयोजन हो रहा है, 2600 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन किए हैं। आज बदलते हुए बस्तर का ये परिदृश्य दिख रहा है, खुशहाल बस्तर का ये मनोरम दृश्य बस्तर के इस ओलंपिक के समापन पर दिख रहा है। बस्तर के एक एक युवा के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए लगातार आप सबके हौसला अफजाई के लिए, आपको आशीर्वाद देने, आपको प्रेरित करने के लिए देश के गृह मंत्री जी लगातार आपके बीच आ रहे हैं। आज फिर उनकी उपस्थिति में ये बस्तर ओलंपिक का समापन निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार होने वाला है। खुशहाल भविष्य, खुशहाल बस्तर, विकसित बस्तर, समृद्ध बस्तर की नींव रखने वाले आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं बस्तर की धरती में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ससम्मान आमंत्रित हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रमन सिंह जी। आज का यह गरिमामय आयोजन बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन, और हम सबका सौभाग्य कि इस बस्तर ओलंपिक के समापन के अवसर पे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आज हमारे बीच आशीर्वाद देने आए हैं। आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, भोजराज नाग जी, माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री महेश कश्यप जी, हमारे बस्तर के सांसद
लता उसेंडी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विक्रम उसेंडी जी विधायक, विनायक गोयल जी विधायक, चेतरा मट्टामी जी विधायक, नीलकंठ टेकाम विधायक, आशाराम नेताम जी विधायक और सभी यहाँ उपस्थित हमारे मंच में बैठे हुए वरिष्ठ साथीगण, आप सबका स्वागत। मुझे लगता है कि आज हम सबका गौरवशाली क्षण इसलिए मैं कह रहा था कि इस बस्तर में और इस देश में आज यदि नया इतिहास रचने वाला कोई व्यक्ति है, यदि 100 साल का राजनीति का हिंदुस्तान का इतिहास जब लिखा जाएगा, 100 साल की उस यात्रा में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र होगा। उस दोनों घटनाओं के लिए यदि हम श्रेय दे सकते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कह सकते हैं। पहला, हिंदुस्तान में 370 की समाप्ति करने का साहस माननीय गृह मंत्री जी ने किया, जिसके लिए सदियों याद किया जाएगा। और दूसरा, चे गुवेरा से लेकर चारू मजुमदार, कानू सन्याल से लेकर लेनिन से लेकर आज तक की यात्रा और उस नक्सलवाद का पीड़ित, जहां बारूद की सुरंग फटा करती थी, बारूद और मांस के चिथड़े की गंध आया करती थी, वहां सारे स्कूल जहां बंद हो गए थे, उस बस्तर में यदि किसी एक व्यक्ति ने ये कह दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हिंदुस्तान के नक्शे से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, वो बोलने वाले अमित शाह जी आज हमारे बीच हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 3 तलाक का कानून, इस देश की कानून व्यवस्था, अन्य विषयों पे मैं बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ स्वागत के लिए खड़ा हूं। बस्तर के इस यात्रा में आपके साथ लंबे समय का अनुभव रहा है और इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी कि जिस बस्तर में साल, सैगोन, महुआ, कुसुम के पेड़ों की खूबसूरती है, वहां से बारूदी सुरंग यदि खत्म हो जाएंगे, फिर ढोल और मांदर के गीत गूंजेंगे, फिर कर्मा के गीत गाए जाएंगे, फिर बस्तर में नया उत्साह आएगा। ऐसा मुस्कुराता हुआ, ऐसा विकसित होता हुआ, ऐसा आगे बढ़ता हुआ बस्तर आप देख सकेंगे, आपके द्वारा देखा जाएगा। और इसके श्रेय यदि जाता है तो मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी का आज यहां उपस्थित है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर ओलंपिक के सभी साथियों को शुभकामना। धन्यवाद महोदय। संबोधन के अगले क्रम में सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास खेल एवं युवा विभाग भी है आदरणीय अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश में भी हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
उसमें अहम भूमिका है आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। इस बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी भी हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे जगदलपुर के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विक्रम उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, विधायक आसाराम ने, विधायक चैतराम अटामी जी की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप जी, महापौर संजय पांडे जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, रूप सिंह मंडावी जी, हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के सीएस विकासशील अरुण देव गौतम डीजीपी, सभी अधिकारीगण, खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस समापन समारोह में जो पुनर्वासित हैं, ऐसे हमारे नुआ बाढ़ के सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों और बस्तर संभाग के 7 जिला से हमारे खिलाड़ी भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी 5 किलोमीटर का रेडियस से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया है। और हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से आज 400 से ज्यादा गांव, वहां पर सरकार की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, वो सब पहुंच रहा है। वहां पर हमारी माताओं को महतारी बंधन का पहली बार 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। जो स्कूल बंद थे, जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और आज हम सभी लोगों उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और ये ओलंपिक में हम माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए हैं। और उसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ये आपके प्रति विश्वास है, विकास के प्रति विश्वास है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि रिमोट चलाकर हर गांव रोशन परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें।
छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा, सशक्तिकरण और सह अस्तित्व की एक नई गाथा रचने जा रहा है। अब हम इस छत्तीसगढ़ सरकार, भारत केयर्स और सिग्निफाई के साझे प्रयास के द्वारा हर गांव रोशन परियोजना के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। यह महत्वाकांक्षी पहल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आसपास 70 गांवों में 1500 LED स्ट्रीट लाइट्स स्थापित करके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन सुरक्षा और आवाजाही को सुगम बनाएगी, बल्कि मानव वन्य जीव टकराव को कम करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। हर गांव रोशन। और इसके बाद मां भारती के सच्चे सपूत, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिन्हें चिंता है मातृभूमि की, जिनकी सांसें बसती है इस पावन धरा में, ऐसे युग पुरुष, भविष्य दृष्टा, नए बस्तर के शिल्पकार, नए बस्तर के निर्माता, यशस्वी, ऊर्जावान, चिंतक, जुझारू और सबके हृदय में बसने वाले केंद्रीय गृह मंत्री महोदय माननीय श्री अमित शाह जी इस सभा को संबोधित करेंगे। अपने आशीर्वचन के साथ सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ी दोनों हाथ उठाए, जरा सभी खिलाड़ी हाथ उठाओ। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए। सभी दर्शक भी उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकास के आयाम तक, नए नए आयामों तक पहुंचाने का जिनके समय में काम हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्रीमान अरुण साव उप मुख्यमंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री, श्री विजय शर्मा जी, जो हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के उन्मूलन में लगे हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, श्री केदार कश्यप जी, महेश कश्यप सांसद महोदय, श्री भोजराज नाग सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी श्री वाईचुंग भूतिया जी आए। भूतिया जी आगे, जरा आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जरा भूतिया जी के लिए। श्रीमान वाईचुंग भूतिया जी, सारे विधायकगण, बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम।
भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी, हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में
स्क्रीनिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी सीएचसी का जाला बुनने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के 7 जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगी। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद ये विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाइयों बहनों, यहां 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है,
न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। नुआबाट की टोली, जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआबाट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं, और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करना। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति, मुरिया, गुड़िया, कोया, मतरा, मुंडा और हलवा, ये सभी जनजातियों का खान पान, पहरवेश और कला, वाद्य, नृत्य और खेलों में पारंपरिकता, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाइयों बहनों, अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर इसमें पारंपरिक गीतों को सहेजना का काम किया। हल्बी, मतरी, दुर्बी, गोंडी गीतों को न केवल संगीत में सहेजा, इसकी किताबें भी प्रकाशित की। अमूस, माटी, दियारी, तिहार, ऐसे परंपरागत उत्सव, त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साए में समाप्त होने जा रहे थे, इसको भी आगे बढ़ाया है। और गोदना, डोकरा, आर्ट, लोह शिल्प, इसके प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं। और मित्रों, देश भर में इसके आर्टिकल भी छपे हैं। आज जो खिलाड़ी यहां खेले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभा को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो आंकड़े आए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है। और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना आया हूं, ये आपका उत्साह आगे आने वाले दिनों में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कांकेर हो, वहां 5 गुना से 7 गुना ज्यादा बच्चियों ने खेल में भाग लिया है। पहले जोन स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, इसमें आप सबने हिस्सा भी लिया है। और
इनाम भी जीता है। और इसीलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। पूरे देश भर के ट्राइबल यहां खेलने आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव है कि क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर बदल रहा है। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां सपना था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सब विकसित बक्सर के लिए संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, ये जो अभियान चला, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने केवल हथियारी लोगों के साथ मुठभेड़ होती है, इनको मारना ही लक्ष्य नहीं रखा था। 2000 से ज्यादा नक्सली युवा सरेंडर करे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका मार्गदर्शन नक्सली युवाओं को ढाढ़स भी बंधाया है, हिम्मत भी दी है, और राज्य सरकार भी आगे बढ़ी है। मैं आज सभी समाज के प्रमुख और समाज सेवकों को भी अपील करता हूं, जो लोग आज भी हथियार हाथ में लिए घूमते हैं, इनको समझाकर मुख्य धारा में वापस लाने का काम करिए। आज यहां पर अंत में कुछ खेल की फाइनल भी होगी, परंतु पूरे ओलंपिक में जो सभी खिलाड़ी खेले हैं, वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। हारने वालों को 26 में जीतने की शुभकामना, और जीतने वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सारगर्भित एवं ओजस्वी उद्बोधन के पश्चात मंच के ठीक सामने आ रहे हैं नुआ बाट दल के प्रतिभागी। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने संघर्षों में अपने पैर तो गंवा दिए, परंतु हौसले इनके अभी भी बुलंद हैं। कुछ कर दिखाने की चाह इनके दिलों में है। कृत्रिम पैरों के सहारे चलने वाले ये हमारे योद्धा खिलाड़ी आज स्टेडियम की शान है। ओलंपिक 2025 में इनकी उपस्थिति ये दर्शा रही है कि बस्तर नई करवट ले चुका है। ये प्रतिभागी हैं किशन हप्का बीजापुर से, मड़कम मुन्ना सुकमा से, माड़वी सुक्का ये भी सुकमा से, सरस्वती ओयाम बीजापुर से, श्रीमती जुगक्का करतम बीजापुर से। इन्होंने आईईडी ब्लास्ट को झेला है और इसी ब्लास्ट के कारण इन्होंने अपने पैर गंवाए हैं। आज कृत्रिम पैरों की सहायता से ये चलने में सक्षम हैं और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये इवेंट। मैं चाहूंगी हमारे ऐसे प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला वर्धन करिए। ये प्रतिभागी नक्सल पीड़ित हैं और ये अपना हौसला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं।
हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आईईडी ब्लास्ट में इन्होंने अपने पैर गंवा दिए और ये कृत्रिम पैर की सहायता से चलने में सक्षम है और आपके सामने ये इवेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। सभी खिलाड़ी हाथ बांधे न रखें, तालियों से इनका स्वागत और हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये हमें सिखा रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में हम किस प्रकार। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन 17 दिसंबर को होगा। विशेष सत्र का आयोजन मध्य प्रदेश के समग्र विकास पर चर्चा की जाएगी। उज्जैन में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, श्री रामनाथ सेवा समिति द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई विशिष्ट अतिथियों को भेजा आमंत्रण। धार में सुनीता मर्डर केस का चौंकाने वाला सच, सुनीता के बॉयफ्रेंड अजय ने किया मर्डर, शरीर में गहरे जख्म के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी सुनीता। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट पर आदिवासियों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर फूटा गुस्सा, सौंपा ज्ञापन। रतलाम के बिरमावल में प्रशासन किसान संवाद, किसान चौपाल में बदली तस्वीर। जन सुनवाई के लिए गांव पहुंचा प्रशासन, किसानों के बीच जमीन पर बैठी कलेक्टर। आलीराजपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा, इंदौर में छिपा आरोपी साइबर टीम की मदद से पकड़ा गया। फरार आरोपी लोगों को लालच देकर कराता था धर्म परिवर्तन। जबलपुर में धर्मेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। रीवा में बीजेपी नेता रामनिवास वेदांती ने फॉर्म में अपनी मां के नाम की जगह लिखा मां जानकी का नाम। SIR फॉर्म में लिखा माता जानकी का नाम। नरसिंहपुर में जर्जर स्थिति में कई सरकारी स्कूल, शासकीय माध्यमिक कन्या स्कूल का मामला। 120 साल पुराना और जर्जर है स्कूल का भवन। जर्जर भवन में ही बच्चियां पढ़ने को मजबूर।
नरसिंहपुर में खेतों में जलभराव की स्थिति। खेतों में जलभराव से किसान परेशान। भूख हड़ताल पर बैठे अन्नदाता किसान। प्रशासन नहीं ले रहा सुध। हड़ताल का आज तीसरा दिन। डिंडौरी के कलेक्टर भदौरिया का औचक निरीक्षण। परिक्रमा वासियों से मिलकर उन्हें कंबल किया वितरित। भिंड से वृंदावन तक आस्था भरी पदयात्रा। प्रेमानंद महाराज के लिए भक्तों का संकल्प। 400 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले 3 भक्त। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की करेंगे कामना। आलीराजपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर के आगे बेबस दिखा दुकानदार। बस स्टैंड विवाद के बाद चला बुलडोजर। दमोह में करोड़ों की जमा पूंजी को लेकर सक्रिय हुए बैंक खाता धारकों को लेकर बड़ी खबर। बंद पड़े बैंक खातों को लेकर अभियान की तैयारी। दमोह में आधार कार्ड निर्माण और अपडेशन के लिए लगेंगे विशेष कैंप। एक घटनाक्रम ने प्रशासन को किया सतर्क। प्रशासन ने